Hello students, today we are going to start our next chapter. This is chapter number 6, Minerals and Rocks. Minerals. The mineral is a naturally occurring organic and inorganic substances having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and physical properties. जो substances find out किए जाते हैं अर्थ सरफेस से किस फॉर्मेशन में, they can be in chemical composition, it can be arranged in atomic order. ठीक है, जो आपका लास्ट क्लास में गिवन था एटॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग साइंस में पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था. इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक काफी सारे सब्सटेंसेस को ऑक्योर करते हैं एंड सम आर फिजिकली प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनका जो कलर है, टेक्सचर है, अलग अलग होता है. ऑल दिस. The basic source of all minerals is the hot magma. बेसिक सोर्स क्या होता है? हॉट मैग्मा. वॉल्केनोज ब्लास्ट होने के बाद जो मैग्मा अर्थ सरफेस पे स्प्रेड होता है, दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स. व्हेन मैग्मा कूल्स, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर. तो मिनरल्स क्या होते हैं? उसमें से रिप्रेजेंट होते हैं, अपीयर होते हैं. ए मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. एक जो मिनरल होता है वो एक या एक से ज्यादा मिनरल्स की कंपोजिशन में, यानी कि उनके टुगेदर फॉर्मेशन से ही वो क्रिएट होते हैं. लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर formed. There are different kinds of metal which are included in there as mineral. Certain minerals like coal, petroleum, natural gas are organic substances found in solid, liquid and gaseous formations. Organic formations में है और कौन सी फॉर्मेशन में ये पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. किस तरीके से? जो कोयला होता है वो सॉलिड फॉर्मेशन में, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्मेशन में एंड द गैसियस इज इन गैसियस फॉर्मेशन में. So there is a very close relation between rocks and minerals. इसी तरीके से जो हमारी rocks और minerals हैं उनमें काफी close relation है. The whole earth is made up of elements. जो हमारी अर्थ है वो काफी सारे एलिमेंट्स से बनी होती है. There are 2000 different minerals. जो हमारे अर्थ सरफेस पे 2000 से भी ज्यादा अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं. आउट ऑफ विच ओनली 12 आर कॉमन ऑन अर्थ. लेकिन इसमें से जो कॉमनली यूज किए जाते हैं दे आर ओनली 12, यानी कि इन स्मॉल क्वांटिटी वी यूज ऑल दिस मिनरल्स. दीज 12 मिनरल्स आर नोन एज रॉक फॉर्मर्स. इन 12 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? रॉक फॉर्मर्स. And these are formed of 8 most abundant elements. Silicates, carbonates, oxides are very important. About 87% of minerals in the earth's crust are silicates. जो अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि जो हमारे धरातल पे सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? सिलिकेट्स की. हाउ मच इज द परसेंटेज? दिस इज 87%. नेक्स्ट है क्वार्ट्स हैज 2 एलिमेंट्स. क्वार्ट्स के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? मेनली 2. फर्स्ट इज सिलिकॉन, सेकंड इज ऑक्सीजन. विच आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ क्वार्ट्स? दिस इज योर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज these 2 elements unite together to form carbonate of lime. ये दोनों फॉर्मेशन जब कंबाइंड होती हैं तो किसकी फॉर्मेशन बनती है? कार्बोनेट ऑफ लाइम के. मिनरल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज मेटेलिक, सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक. यानी कि मेटेलिक में क्या आएंगे? जिसमें मेटल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं. नॉन मेटेलिक में जो मेटल्स वगैरह इंक्लूड उनमें नहीं होती. जस्ट लाइक आयरन, कॉपर, लीड एंड गोल्ड, ऑल दीज आर द मेटेलिक मिनरल्स. जिप्सम, क्वार्ट्ज एंड मिका, दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटेलिक. Diamond and graphite are both forms of carbon, but their atoms are arranged differently. अब यहां पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. फर्स्ट गिवन है डायमंड एंड सेकेंड वन इज ग्रेफाइट. दोनों के अंदर जो
कार्बन के कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, बट दे अरेंज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्मेशन में वो अरेंज है, इसीलिए उनकी जो क्वालिटी है, टेक्सचर है, वो अलग अलग है। नेक्स्ट है डायमंड, हार्डेस्ट मिनरल, सबसे हार्डेस्ट कठोर मिनरल कौन सा है? डायमंड। एंड ग्रेफाइट, सॉफ्ट ब्लैक एंड फील्स ग्रीसी, यानी कि ग्रीस चिकना होता है, प्लस कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का, एंड इट इज सॉफ्ट। अंडर द सी मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर क्रिस्टल्स अराउंड वेंट्स ऑफ द फॉल्स, जो पानी के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ minerals in any formation, the question can be asked, define physical properties, otherwise you have to write the characteristics of minerals. Minerals can be identified by their hardness, यानी कि सॉफ्ट है, हार्ड है, मीडियम है, एवरेज है, किस फॉर्मेशन में, कलर ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, कैसा कलर है, द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कि वो लाइट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बाय डेंसिटी, उनकी जो घनत्व है वो कितना है। तो इन फॉर्मेशंस के आधार पर ही मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द molecules, cubes, octagons, hexagons, prism, etc. All these are the external crystal forms of minerals. Next given है cleavage and fracture. All these characteristics can be defined as short terms. Suppose formation is that define cleavage या डिफाइन फ्रैक्चर। सो क्लीवेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा टेंडेंसी टू ब्रेक इन ए गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। सेकेंड है रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शंस एंड एट एनी एंगल ऑफ ईच अदर, यानी कि किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग उनके बीच में अरेंज हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर, इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स दीज आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरनल, this one is, and this one is external, sorry internal. नेक्स्ट है द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर, इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेक होते हैं रेगुलर मैनर के अकॉर्डिंग। हियर दिस इज इरेगुलर मैनर एंड नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीव्स, और उस क्लीव्स के अकॉर्डिंग जो प्लेन होता है उसके अकॉर्डिंग सेम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दिस इज लस्टर, appearance of a material without regard to color, यानी कि उनकी जो कलर के अकॉर्डिंग उनका अपीयरेंस होना। ईच मिनरल हैज ए डिस्टिंक्ट लस्टर लाइक मेटालिक, सिल्की एक्सेट्रा, उनकी जो लस्टर होती है वो अलग होता है, किसी का सिल्की होगा, किसी का अलग होता है, किसी का अलग फॉर्मेशन में आता है, मेटालिक होगा, किसी का नॉन मेटालिक होगा, ऑल दिस। नेक्स्ट है color, some minerals have characteristic color determined by their molecular structure and some minerals are colored by impurities, impurities के according भी उसमें जो color है वो change होता है। Example, because of impurities quartz may be white, green और red color, यानी कि अगर जितनी ज्यादा उसमें इंप्योरिटीज इंक्रीज होती जाएंगी उतना ज्यादा ही उसके कलर की शेड में चेंज होता जाता है। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास स्ट्रिक, व्हेन ए मिनरल इज रब्ड अक्रॉस द व्हाइट पोर्सलेन प्लेट, यानी कि इसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, नोन एज स्ट्रिक प्लेट, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिक प्लेट। कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर, जैसे ही हम रब करते हैं तो जो नीचे पाउडर आएगा उसका जो कलर होगा, ऑफ कलर ऑफ द ग्राउंड वाटर ऑफ एनी मिनरल
The color of powder of mineral may sometimes be different than the color of the mineral. सपोज करो कि जो फुल फॉर्मेशन में है वो मिनरल की अलग एक कलर होता है, लेकिन जब हम उसको रब करते हैं तो जो नीचे चूरा जाएगा पाउडर मिलेगा, इट मे बी डिफर फ्रॉम द मिनरल, उसका कलर जो रियल मटेरियल है उससे डिफर भी हो सकता है. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी मिनरल्स आर फाउंड 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट. लाइट रेज कैन पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली, यानी कि पारदर्शी, जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं कि क्लास से बाहर क्या चल रहा है, रूम से बाहर क्या चल रहा है, एक्टिविटीज विंडोज के अकॉर्डिंग. सो दीज आर द ट्रांसपेरेंसी का ये एग्जाम्पल होगा. नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट. लाइट रेज कैन पास थ्रू बट गेट डिफ्यूजन सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन. नेक्स्ट में क्या होगा कि लाइट तो पास होती है बट हम चीजों को क्लियर, ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते. थर्ड गिवन है ओपेक्यू. लाइट कैन नॉट पास एट ऑल. जब लाइट ही उसमें पास नहीं होगी तो हम उसमें से देख भी नहीं सकते. अब जैसे दीवार है, दीवार के आसपास आर पार लाइट पास नहीं हो सकती एंड वी कांट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द वॉल. नेक्स्ट गिवन है स्ट्रक्चर. It refers to a particular arrangement of individual crystals like fine, medium, divergent, radiating, etc. Hardness. The degree to which a mineral surface resists being scattered. It is geologically important because it determines how easily a mineral is borne away by the abrasive action of streams, waves, wind, glaciers in the processes of erosion and ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से वो डेवलप होते हैं, ऑल दीज आर डिफर. 10 स्टैंडर्ड मिनरल्स कंस्टिट्यूट द Mohs scale. Mohs scales में how many minerals are counted? There are 10 minerals are counted on Mohs scales. First given है ये जो all these minerals हैं वो उनको अरेंज किया गया है उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले जो मिनरल लिया गया है दिस इज सॉफ्टेस्ट, ये सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है एंड लास्ट वन इज द हार्डेस्ट, ये सबसे हार्डेस्ट मिनरल है. सॉफ्टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? टैल्क, जो हम पाउडर यूज करते हैं स्किन पे जो कि हमें हार्म नहीं पहुंचाता. दिस इज वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल ही फाइन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं. सेकेंड पे आता है जिप्सम, देन कैल्साइट, देन इज फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लास, क्वार्ट्ज, टोपाज and corundum and diamond. These are the minerals arranged in the scale according to their hardness. Hardness के according इनको arrange किया गया है. On which basis these minerals are arranged in Mohs scale? Then your answer is on the capability of hardness. All these minerals are arranged. Next है some minerals and their characteristics. यहां पे कुछ मिनरल्स गिवन है और उनकी characteristics. फर्स्ट है फेल्डस्पर, मोस्ट वाइडली स्प्रेड मिनरल. जो फेल्डस्पर है वो काफी बड़े एरिया में स्प्रेड है. अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ दिस मिनरल्स. ओके, by which minerals half of the earth is composed? Then your answer is feldspar. Its color is varies from light cream to salmon pink. यानी कि इसका जो कलर होता है वेरी ही लो शेडेड होता है,
लाइट क्रीम कलर से लेके सैलेमन पिंक तक। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट, विच आर द कॉमन एलिमेंट इन द फेल्डस्पर, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा फोर स्पेसिफिक फेल्डस्पर। स्पेसिफिक फेल्डस्पर के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम। इट इज यूज्ड फॉर कैरेमिक एंड ग्लास मेकिंग। फेल्डस्पर का यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है, कैरेमिक और ग्लास की फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल क्वार्ट्ज। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, सैंड का और ग्रेनाइट का। इट इज वेरी हार्ड एंड वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं होगा। इट इज व्हाइट और कलरलेस, इसका जो कलर होगा वो कैसा होता है, व्हाइट होगा या फिर इसका कोई भी कलर नहीं होगा। बट फेल्डस्पर का था क्रीम से लेके सैलेमन पिंक तक। ओके, नेक्स्ट है इट इज व्हाइट और कलरलेस। इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार, इसका जो यूज किया जाता है क्वार्ट्ज का किस चीज में किया जाता है, रेडियो में और रडार में। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोक्सिन। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इट फॉर्म्स अबाउट 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज ऑफ ग्रीन और ब्लैक कलर, इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन या फिर ब्लैक कलर का। इट इज जनरली फाउंड इन मेट्रोइज, मेट्रोइज यानी कि जो उल्काएं होती हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मीका। इट मीन्स ए अभ्रक। इट कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका एक्सेट्रा। इनमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट गिवन है इट फॉर्म्स अबाउट 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो मीका है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ क्रस्ट की जो फॉर्मेशन है वो कितनी है, ओनली 4%। नेक्स्ट है इट फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका जो यूज किया जाता है किस चीज में किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में या इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट हमारा रह गया एम्फीबॉल। इट फॉर्म्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंटेज ये कवर करते हैं, दे कवर 7%। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इट्स कलर इज ग्रीन और ब्लैक कलर लाइक पैरोक्सिन, पैरोक्सिन की तरह, पायरोक्सिन की तरह इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर। इट इज यूज्ड इन एबेस्टोस इंडस्ट्रीज, एबेस्टोस इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। विच मिनरल आर यूज्ड इन एबेस्टोस इंडस्ट्रीज, देन योर आंसर इज एम्फीबॉल। नेक्स्ट इज its other form is hornblende. What is the other form of amphibole? This is hornblende. Next है olivine. Its main elements are, इसके जो main element क्या होंगे, magnesium, iron and silica. These are the main elements of olivine. नेक्स्ट है इट इज फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स। ये कहां पाया जाता है, बेसाल्टिक रॉक्स में। इट इज नॉर्मली इन ग्रीनिश क्रिस्टल एंड इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। इसका जो यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में। आउट ऑफ दीज अदर मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड लाइक क्लोराइट, कैल्काइट, मैग्नेटाइट, hematite, bauxite and barite etc. There are many different elements found on the earth, but we describes only the small quantity, the main elements. Now there is the basic difference between
metallic minerals and non-metallic minerals. Those minerals containing metals are known as metallic minerals. Metallic minerals कौन से होंगे? जिसमें metallic जो content होगा, present होगा, like gold, silver, platinum, etc. इसी के कंपैरिजन में नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, these minerals do not contain metal are known as नॉन मेटेलिक. इसमें मेटल के जो कंटेंट है वो प्रेजेंट नहीं होते, लाइक सल्फर, पोटाश एंड नाइट्रेट. नाउ जो मेटेलिक हमारे जो मिनरल्स हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्रीसियस, फेरियस एंड नॉन फेरियस. प्रीसियस में तो क्या आ गया, जो बहुमूल्य जो हमारी मेटल्स है, काफी जो हाई प्राइस उनका होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. फेरियस में क्या आ जाएगा, जिसमें लोह धातु प्रेजेंट होती है. दोज मेटल्स ऑफ्टन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील. अलग अलग प्रकार के जो स्टील की फॉर्मेशन बनाने के लिए जो लोहे में मिक्स की जाती है. नॉन फेरियस, दिस इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक एक्सेट्रा. इसी में यहां पे सीमेंट इज ए मिक्सर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. उसमें जो सीमेंट में अलग अलग जो पत्थरों का जो चूरा वगैरह किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, किस चीज का मिक्सर होता है? दिस इज द मिक्सर ऑफ वेरियस नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज कंप्लीट. थैंक यू.